आदित्य ठीक है, पूरे हमारे साथ समाज में जगदीप आसपास धनखड़ के के लोगों ने काफी खुशी का करीबी रहे डीके दुबे जी है। डीके दुबे जी, जश्न की तस्वीरें, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आज जब ये खबर आप देख रहे हैं और उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, आपकी वो कौन सी मेमोरीज हैं, कौन सी यादें हैं? और धनखड़ साहब की पर्सनालिटी के बारे में अगर बात करें, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है लेकिन संकेत साफ हैं, कितना चैलेंजिंग राज्यसभा चलाना उनके लिए होगा? देखिए, मैंने जैसे उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की उनके जूनियर के रूप में, तो मैं एक चीज जानता हूं कि कोर्ट में जब मैं जाता था और शूज अगर खुले होते थे और अगर टाई भी सीधी नहीं होती थी तो कोर्ट रूम के अंदर टाई सीधी करते थे और कहते थे फीते बांध लो। तो अब हमने एक दो बार कहा कि ये फीते अगर खुल जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं नहीं, द एडवोकेट मस्ट बी इन यूनिफॉर्म इन द कोर्ट। तो हमने कहा वो तो जूते नीचे छुप जाते थे। नहीं नहीं, वो छुप जाते हैं तो क्या हुआ, आप तो यूनिफॉर्म में आने चाहिए। लेकिन एक जो प्रकरण मुझे लगता है लाइफ टाइम किसी भी गवर्नर के साथ किसी को भी अनुभव नहीं हुआ होगा, वो मुझे हुआ। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल में गया और वहां पर CAA का मेरा उद्बोधन था। तो मैं सुबह उनसे मिलने के लिए गया और राजभवन में, तो राजभवन में मिलते समय उन्होंने कहा कि भाई तू कैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी तो कैसे चले गए तुम? तो हमने कहा भाई व्यवस्था हो गई है, कमिश्नर से भी बात हो गई है, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने अपने ADC से कहा कि अगर इनको शाम को इनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के दौरान कोई फोन आए तो सीधा मुझे लाइन पर देना। तो मैं उस समय समझ नहीं पाया, लेकिन शाम को जब हम फंस गए जादवपुर यूनिवर्सिटी में, बाबुल सुप्रियो और मैं उसमें मुख्य वक्ता था और बाबुल सुप्रियो वहां गेस्ट थे क्योंकि मंत्री थे केंद्रीय। तो मैं जब फंस गया और मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा वुड रिवर्ट इन फ्यू मिनट्स। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम फंस गए, ममता से उन्होंने बात कर ली, उसके बावजूद रिस्पांस नहीं आया, उसके बाद कमिश्नर को कोई रिस्पांस नहीं आया और ये बात सामने आई कि नहीं, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जब तक नहीं कहेगा तब तक फोर्स अंदर नहीं घुसेगी। तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं कहेगा, वाइस चांसलर खुद मेरे साथ था। ऐसी परिस्थिति में जब हमने उनको बोला कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति है और हम फंस चुके, बोले हम टीवी पर देख रहे हैं, फिर मैंने कहा कि अब काम खत्म हो गया है, मुझे लगता है अब नहीं यहां से निकल पाएंगे। तो आप ये सोचिए कि मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष के इतिहास में कोई भी गवर्नर अपनी पर्सनल फ्लीट लेकर, सरकार उस समय सहमत ना हो उसके बावजूद किसी को बचाने के लिए गया हो। अब वो आए और यूनिवर्सिटी से बिल्कुल एकदम यंग मैन की तरह हमको निकाल कर ले गए। बाद में मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों, ये प्रोटोकॉल तोड़ के? बोले मैं तुम्हें बचाने ही तो गया था भाई, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा था जो गलत हो, किसी को बचाने में क्या अपराध है? मैंने कहा कि ये दुनिया भर का टीवी पर चल रहा है। उन्होंने कहा वो सब चलने दो, मैं तेरी जान बचाना चाहता था जो मैं बचाकर लाया हूं, ये मेरा फर्ज बनता था। मैं गवर्नर हूं या नहीं हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर मैं बचा सकता हूं तो ये पोस्ट मेरे लिए उचित नहीं है। अगर ये पोस्ट मुझे रोकती है तो मुझे लगता है कि ये जो मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूं उसका मुख्य कारण मनी धनखड़ जी हैं, जिन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, जिन्होंने सारे नियम धर्म को तोड़ते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे बचाने के लिए ले गए होंगे। इससे बड़ा उदाहरण मेरी लाइफ में और कोई दूसरा नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया। जी, डीके दुबे जी आप रहिए हमारे साथ। मेरे से जाएगा डीके दुबे जी। तो थोड़ी देर पहले जो सवाल मैं मेरे सहयोगी विशाल पांडे से पूछ रही थी, वही सवाल मेरा आपसे भी है। जगदीप धनखड़ जाट लीडर हैं, किसान पुत्र हैं, उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया जाता है। अगर राजनीति के लिहाज से बात की जाए, लॉयर तो वो है ही, जाहिर तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी समझ उन्हें है, लेकिन राजनीति में उनसे अपेक्षाओं की बात अगर की जाए तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, हम लोग आर्टिकल 370 कर रहे थे। मैं लीगल जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के लिए काम कर रहा था और धनखड़ साहब हमारे मेंटर थे। तो जिस समय आर्टिकल 370 की हम लोग उनसे चर्चा किया करते थे और वो उस पर हमको आगे राजनीति बताते थे। राजनीति से तात्पर्य उनका ये है कि 370 चला जाएगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, कौन कौन से मोर्चों पर हमको सामना करना पड़ेगा, विश्व पॉलिटिक्स के साथ कैसे सामना करना पड़ेगा, देसी पॉलिटिक्स के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर की पॉलिटिक्स, ये पूरी रणनीति मुझे लगता है सरकार के मुख्य पक्षकार के रूप में धनखड़ साहब सामने थे, जो कि पीछे से पूरी रणनीति बना रहे थे। एटलीस्ट मैं जितना जानता हूं, मैं उस ग्रुप के साथ काम कर रहा था, मैं लीगल काम 370 देख रहा था और मनी धनखड़ साहब ही हमको मार्गदर्शन भी कर रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ा रहा था। तो मुझे जहां तक समझ में आता है राजनीतिक रूप से, तो राजनीति को
देश की राजनीति, समाज की राजनीति, अंतिम व्यक्ति तक की राजनीति और उसके साथ संवैधानिक प्राविधानों के साथ कानून और उसको कोर्ट तक में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या हो सकते हैं, इन सब विषयों पर धनखड़ साहब कोई भी चर्चा करने से पहले, कोई विषय रखने से पहले इन वो सारे पहलुओं पर मुझे लगता है विचार करके बताने वाले। इसलिए राजनीतिक के रूप में, राजनीतिक व्यक्ति के रूप में वो इतने स्ट्रांग सिद्ध हो रहे हैं और होंगे भी। वो आपने बंगाल में उनको बीइंग राज्यपाल आपने देखा ही है कि बीइंग राज्यपाल उन्होंने जो चीजें प्रेसिडेंट में आ गई कि भाई माननीय राज्यपाल जी क्या क्या नहीं कर सकते, ऐसा लोग बताते थे। लेकिन धनखड़ साहब एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे देश में हुए जिन्होंने ये बताया कि बीइंग राज्यपाल हम क्या क्या कर सकते हैं और किस स्तर तक समाज का काम कर सकते हैं। 370 हमने देखा, सीए में उनका एक बड़ा योगदान था, सीएए के ड्राफ्टिंग में बड़ा योगदान था। तो मुझे लगता है कि राजनीति की वो बारीकियां जो कोर्ट से लेकर जनता और जमीन तक वो बड़े बखूबी जानते हैं। और बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मुझे नहीं लगता कि अभी तक, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन अभी तक जो मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विचार है।